अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की। उस बूढ़ी माई ने हमारे बहुत मना करने पर भी हमें दाल और चावल दे दिए। आत्मा सो परमात्मा, एक भी काम ठीक से नहीं होता तुमसे। आते ही हमसे हमारा राज सुख छीन लिया, और आज पहली रसोई थी तुम्हारी तो सारा धन लुटाई। और ये क्या लेकर आई? दाल चावल? खीर बनानी थी, खीर। अब इसका क्या करें? मुझे लगता है ना ये झूठ बोल रही है। मुद्राएं कहीं गिरा आई है, अब कथा सुना रही है। अरे ये राजकुमारी है, इसको क्या पता 5 स्वर्ण मुद्राओं का मोल। भाभी, मैं तो कह रही हूँ अपनी वधू का नाम उर्वी के स्थान पर भूलेश्वरी रख दो। अरे अब ये महारानी भोजन छोड़ के क्या फूल चुनने जाएंगी? जीजी, आप लोग बस कीजिए। उसने जानकर नहीं किया, जानकर या अनजाने में, लेकिन आज वधू की पहली रसोई थी। अरे चूल्हा पूजन का भी महत्व होता है। अब आप बताइए कैसे करेंगे? क्या परा? बैठो बैठो। क्या हुआ? मामा, मैं बहुत पीड़ा में हूँ। पेट मरोड़ सा गया है। माँ, क्या आज हम खिचड़ी खा सकते हैं क्या? राजवेद जी कह रहे थे कि जितना हल्का खाऊंगा उतना पेट के लिए अच्छा है। अरे वाह उर्वी, ये तो जैसे तुमने मेरी मन की बात सुनी या मेरे पेट की गुहार। तो आज आप अपने पति के पसंद की पहली रसोई बनाइएगा। रसम भी निभ जाएगी और मेरा पेट भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, पहली रसोई में खिचड़ी ही बना दो। अब इतना तो काम होगा ना तुमसे। और याद रखना कोई भूल ना हो। माँ, वो खिचड़ी कैसे? भाभी, कर्ण अस्वस्थ है ना, तो चलिए उसके लिए कुछ चूर्ण बना देते हैं। आइए आइए आइए, चूर्ण बना देते हैं। देवी, देवी, अब आप रसोई के भीतर चलने की कृपा करेंगी? अपने पति के साथ तो आपने बहुत खिचड़ी पका ली, अब थोड़ी रसोई घर में भी पका लेते हैं ताकि हम लोगों के पेट में भी कुछ चला जाए। जीजी, हाँ, आप जरा ध्यान रखिएगा, जब तक खिचड़ी ना बन जाए तब तक ना तुम इसे रसोई से बाहर मत आने देना। और हाँ, किसी और को भी रसोई के भीतर मत जाने देना। चौकस चौकीदारी करना है ना? मैं पहरा दूंगी रसोई में। बिना मेरी आज्ञा के वायु भी प्रवेश नहीं होगी। राजकुमारी जी, लीजिए। हम कैसे बनाएंगे खिचड़ी? चलिए। जानता हूं आपको तो खिचड़ी बनानी आती ही नहीं। क्या करूं, कैसे मदद करूं?
महारानी जी, राजकुमारी जी की स्थिति दासी समान कर दी गई है। भोजन ऐसा जो हमसे भी ना खाया जाए, वस्त्र ऐसे दास दासी से भी तुच्छ। बीती रात्रि राजकुमारी जी भूमि पर सोई थी और आज वो लोग राजकुमारी जी से भोजन बनवाएंगे। जो कल तक राजकुमारी जी की सेवा करती थी, आज राजकुमारी जी से सेवा करवा रही है। हम तो केवल मात्र एक दासी हैं, परंतु आप तो माँ हैं। महारानी जी, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। ये समय रुष्ट होने का नहीं है। उन्हें इस स्थिति से बाहर निकालिए महारानी जी। हम अंगदेश जाएंगे। अपनी पुत्री को उस नरक की अग्नि में ना झुलसने देंगे। कैसे बनाई ये खिचड़ी? यूं खड़े रहने से तो खिचड़ी बनने से रहे। क्या करूं? पूरी को पता ही नहीं कि करना क्या है। कैसे सहायता करूं उनकी? कहाँ जा रहा है? बुआ, आज आपकी बहू खिचड़ी बना रही है। हाँ? आज आपकी बहू खिचड़ी बना रही है। बड़ा उतावला हो रहा है अपनी पत्नी के हाथ की खिचड़ी खाने के लिए। अरे नहीं बुआ, मैं क्या कह रहा था, खिचड़ी चाहे किसी के भी हाथ की, खिचड़ी चाहे किसी के भी हाथ की हो, जो स्वाद आपके हाथ की खिचड़ी में है वो किसी के हाथ की खिचड़ी में नहीं। बुआ से ठिठोली कर रहा है? सत्य बोल रहा हूं। माँ ने भी कई बार प्रयत्न किया खिचड़ी बनाने का, किंतु वो स्वाद नहीं आया। आप कैसे बनाती हैं खिचड़ी? 2 कटोरी दाल, 3 कटोरी चावल। बुआ, वो थोड़ा सुनाई कम दे रहा है, आप जरा जोर से बोलेंगी? तुझे अभी से सुनाई कम देने लगा? अच्छा सुन, 2 कटोरी दाल, 3 कटोरी चावल। जी बुआ। दोनों को मिला के अच्छे से धो लो। अच्छा, तो इस तरह करण हम तक खिचड़ी बनाने की विधि पहुंचा रहे हैं। और थोड़ी हल्दी, नमक। अब उर्वी भी खिचड़ी बना पाएगी? हाँ? क्या बोला? क्या बोला? यही तो बोला कि किसी को आपकी खिचड़ी के बारे में बताना नहीं। हाँ, किसी को बताना मत। अब सारी विधि भी पता है और सामग्री भी तैयार है। अब चूल्हे पर आग कैसे जलाए?
घी? अरे हाँ, मुखिया में तो पूजा के वक्त पंडित जी हवन में घी डाल के ही तो अग्नि प्रज्वलित करते थे। बुआ जी ने कहा था कि घी डालने में कंजूसी नहीं करनी है। हाँ, कली गौरी बहन, ये भूख तो लगता है मेरे प्राण ही ले लेगी। अरे वधू, खिचड़ी बनी या नहीं? ना जाने उर्वी खिचड़ी बना भी पाई है या नहीं। खिचड़ी तैयार है बुआ जी। बहू ने खिचड़ी बना दी? राजकुमारी उर्वी ने खिचड़ी बना दी या मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ? हे भगवान, बहू! जी बुआ। ये खिचड़ी भी ना राजकुमारी जी ने अपनी प्रकृति के हिसाब से बनाई है। रूप रंग तो है, लेकिन गुण कुछ भी नहीं। ना तो इसमें घी का स्वाद है और ना ही सुगंध। खिचड़ी तो घी में ही बनाई है। वधू, अगर घी से बनाई होती तो घी तैरता, उसकी सुगंध आती। ना घी दिख रहा है ना सुगंध आ रही है। घी तैरेगा कैसे? वो तो धुआं हो गया होगा ना। धुआं? अच्छा रहने दीजिए, मैं घी ले आती हूँ। नहीं पर उर्वी, रसोई में इतना ढेर सारा घी था, सारा कैसे खत्म हो गया? माँ, घी से ही तो खिचड़ी का स्वाद आता है, इसलिए हमने सारी हंडी भर का घी चूल्हे की लकड़ियों में डाल दिया। क्या? घी डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की। हे भगवान, सारा घी चूल्हे में स्वाहा कर दिया। अरे क्या हुआ? कोई मुझे भी बताएगा? जीजी, ये कोई साधारण खिचड़ी नहीं है, ये हवन कुंड की अग्नि से बनी हुई खिचड़ी है। खाओ। हे भगवान, ये कैसी ग्रह लक्ष्मी है? इसके लक्षण देख के तो लक्ष्मी भी उल्टे पांव लौट जाए। सारा घी आग में झोंक दिया।
पर अगर लकड़ियों पे घी नहीं डालती तो लकड़ियां जलती कैसे? राजकुमारी जी, ये उपले हैं, इनसे चूल्हा जलाया जाता है, समझिए आप? जी जी, घी मैं लेकर आता हूँ, आप लोग कृपया भोजन आरंभ करिए। नहीं खानी हमें तुम्हारी खिचड़ी, तुम ही खाओ। हो चुकी वधू की पहली रसोई, इनके तो रंग ढंग देखकर ही हम लोगों का पेट भर गया। चलो जीजी, चलो। नहीं बुआ जी नहीं, आप सब ऐसे गुस्सा मत कीजिए ना, थोड़ा तो खा लीजिए। हमारी पहली रसोई है ना, हमने बहुत मन से बनाई है। मन से बनाई है या हमारा अपमान करने के लिए बनाई है? हम तुम्हारी तरह राज परिवार से नहीं है, लेकिन इतने निर्धन भी नहीं है कि शुद्ध घी ना खाएं। हमारे यहाँ खिचड़ी में शुद्ध घी ही पड़ता है, समझी तुम? ऐसी बात नहीं है बुआ जी, थोड़ा तो खा लीजिए ना, बहुत प्यार से बनाया हमने। तो कैसी बात है? हाँ, ये लो, तुम ही खा के देखो ये खिचड़ी। स्वप्न उतने ही बड़े देखो राधा, जितना देखने की तुम्हारी औकात हो। तुम जैसे लोग महल के द्वार पर भिक्षा मांग सकते हैं, रिश्ता नहीं। बुआ जी, बस कीजिए, ये क्या कर रही हैं आप? बस करो कर्ण, तुम बस करो। आत्मा सो परमात्मा। अपनी पत्नी के कारण तुम अपनी बुआओं के समक्ष ऊंची आवाज में बात करोगे, ऐसा तुमसे अपेक्षित नहीं था। कली, मैंने कभी सोचा ना था कि हमारा कर्ण अपनी वधू का ऐसे दास बन जाएगा। बुआ, विवाह कर लेके आया हूं मैं उर्वी को, और विवाह के समय दिए 7 वचनों में से एक वचन ये भी था कि मैं इसके सम्मान की रक्षा करूंगा। और अगर इसे आप उर्वी का दास होना कहते हैं तो मुझे स्वीकार है उर्वी का दास कहलाना। आप सबने ये तो देखा कि उर्वी ने खिचड़ी में घी नहीं डाला, परंतु आपने ये नहीं देखा कि जिस राजकुमारी को इतना भी नहीं पता होगा कि उसके महल में रसोई कहाँ है, उसने आज कितने मन से आप सबके लिए रसोई बनाई और उसी मन से आपको परोस भी रही थी। भोजन केवल अन्न और घी से बनता है क्या? भोजन बनाने के लिए इच्छा चाहिए, सेवा भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। और जिस दिन से उर्वी इस महल में आई है, इस परिवेश का हिस्सा बनने का प्रयत्न कर रही है, परंतु आप सब उसे बात बात पर ताने मारते हैं, अपमानित करते हैं। ये तो अन्याय है। इस घर की वधू होने के नाते हम इसे कुछ नहीं दे पा रहे, प्रेम और सम्मान तो दे सकते हैं, इतना अधिकार तो उनका भी है। इस राजकुमारी ने मेरे साथ खड़े होने के लिए अपना राजसी सुख वैभव सब त्याग दिया, और जो मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहेगा, मैं इनकी हर परिस्थिति और हर प्रयास में उनके साथ और हमेशा रहूंगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।